तो देखो थोड़ा सा जानकारी देते हैं आपको 8 चैप्टर की। 8 चैप्टर में शुरुआत में क्या दिया है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले इसके 5-7 फार्मूले हैं, 7-8, और उस फार्मूले पर आधारित है सारे क्वेश्चन। और देखो यहाँ पे बताते हैं आपको, इन सबको पढ़े रहना कल। अब देखो एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो दोनों 90 से कम के होंगे, तो ये भी एक्यूट एंगल होगा, ये भी एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल में से एक एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, 0 बना के अब 20 से काट दो, इसको थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थीटा, THETA, थीटा पढ़ते हैं ना, ये थीटा है। अब यहाँ पे देखो थीटा के सामने की साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने की साइड को कहते हैं हाइपोटेनस, और जो साइड बची रहती है उसको बेस कहते हैं। मान लो ये ABC है, ठीक है। तो इन 3 साइड में एक रिलेशन होता है। एक बार हम क्या कर दें कि P/H कर दें, एक B/H कर दें, B/H कर दें, एक P/B कर दें। तो तीनों साइड में ये रिलेशन होता है। एक बार हम P/H करें, फिर B/H करें, फिर P/B करें, तो इसको कहते हैं P/H को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को कहते हैं साइन अ थीटा। इसको कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस को कॉस थीटा। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस को कहते हैं टैन थीटा, ठीक है। इस साइन थीटा का मतलब क्या होता है फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फार्मूला हुआ, ठीक है। अब देखो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक। तो कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन क्या होगा, कोसेक थीटा का हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कास थीटा का क्या होगा, सेक, कास का उल्टा होता है सेक, तो सेक का फार्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। टैन का उल्टा होता है काट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कास का सेक, टैन का काट। तो साइन का जो फार्मूला था वही कोसेक का फार्मूला उल्टा लिखा गया, कास का जो फार्मूला जानते थे वह सेक का उसी का उल्टा लिखा गया, टैन का जो फार्मूला जानते थे काट का उसी का उल्टा लिखा गया, ठीक है। अब साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक, काट, इतने फार्मूले होते हैं। इसके अलावा ये भी होता है एक कि टैन थीटा का फार्मूला आप जानते हो, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें H का भाग दे दो अंश और हर में, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ गया, तो इसका फार्मूला साइन थीटा होता है। और नीचे क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका कास थीटा होता है। तो एक फार्मूला बन गया साइन थीटा बटे कास थीटा। किसका फार्मूला बन गया, टैन थीटा का। तो टैन थीटा का एक फार्मूला ये भी होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा। तो टैन का उल्टा क्या होता है जानते हो ना, टैन थीटा का उल्टा होता है काट। तो काट का फार्मूला काट का फार्मूला, जब साइन का फार्मूला टैन थीटा का फार्मूला ये होता है, तो काट थीटा का फार्मूला इसी का उल्टा होगा। क्या होगा, काट थीटा इज इक्वल टू होगा कास थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो ये पहला फार्मूला है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पाँचवा और ये छठवां, ये होगा 7 नंबर, ये 7 नंबर इसी को लिख सकते हैं, और ये 8 नंबर, ठीक है ना। तो ये 8 फार्मूले हैं, और इन 8 फार्मूलों को, इसमें से इन तीनों फार्मूलों को याद जब करते हैं तो ऐसे भी लिख लेते हैं P/H, B/H और P/B, और यहाँ पे साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा। ऐसे देखो पहले हम क्या लिख लिए, P/H, B/H और P/B, ठीक है। तीनों क्रम से लिख लिए, P/H, B/H और P/B, फिर क्रम से लिख दिए साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, ठीक है। तो इनको याद करने का तरीका क्या है, पाकिस्तान ने बम फेंका, हिंदुस्तान ने हेलो बोला,
पाकिस्तान ने बम फेंका, हिंदुस्तान ने हेलो बोला। याद करने का तरीका, या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित बद्री प्रसाद, याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या कि पाकिस्तान ने बम फेंका, हिंदुस्तान ने हेलो बोला। हिंदुस्तान ने, इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। पहला फार्मूला किसका है? साइन थीटा का, दूसरा कास थीटा का, और इसका टैन थीटा का। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको भी आधार, आधार बटे कर्ण, और इसको बोलते हैं लंब, लंब बटे आधार। ठीक है, तो इसको याद करते हैं लाल बटे कका, लाल बटे कका, लाल बटे कका। ये साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा का होगा क्या? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। या इंग्लिश में याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, तो चाहे जो याद करो। अब तो आप हिंदी मीडियम वाले होते तो ये लाल बटे कका काम चलाते, ये है। ये कि वैसे भी आप फार्मूला याद रख सकते हो। बेस में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस का भाग तो साइन थीटा, बेस में हाइपोटेनस का भाग तो कास थीटा। दोनों में हाइपोटेनस है, एक में ऊपर पी है, एक में बी। साइन कास बन गया तो टैन क्या है? इसमें इसका भाग दिया तो एच एच कट गया तो पी अपान बी, तो साइन थीटा बटे कास थीटा टैन थीटा। ठीक है, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। कोसेक थीटा तो इसी का उल्टा कर दो, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कास का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है काट। तो इसी का उल्टा फार्मूला भी लिखा गया है, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपान बेस, और ये बेस अपान परपेंडिकुलर। ये लिख ले 6 फार्मूले। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं देखो आगे। If tan theta is equal to 3/4, then find remains 5 trigonometric रेशियो। tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो शेष 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालना है। तो क्या लिखोगे? गिवन tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो tan थीटा का क्या फार्मूला जानते हो? परपेंडिकुलर अपान बेस इज इक्वल टू होगा 3/4। इसका मतलब परपेंडिकुलर 3 है और बेस क्या है? 4 है। तो आपको यच निकालना पड़ेगा। तो 3 फार्मूले हैं आपके पास। यदि आपको यच निकालना है तो ये फार्मूला लगाओगे, p² b² रूट में। यदि p निकालना है तो रूट ऑफ h² माइनस b²। और यदि आपको b निकालना है तो h² माइनस p²। ये तो यहाँ पे आपको पता क्या है? p पता है, b पता है, h निकालने की ज़रूरत है। दो साइड पता है, इसी साइड निकालना h यानी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है? अंडर रूट परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। कौन फार्मूला? पीजीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है p² प्लस b², परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हटाए तो रूट लग गया। तो इसमें h ना निकालना पड़ेगा, दो साइड आपको पता हो जाएगी जो दिया रहेगा तो उसकी मदद से। तो तीसरी साइड निकालना पड़ेगा इन 3 फार्मूलों में से। जब h निकालना होगा तो ये फार्मूला, p निकालना होगा तो ये फार्मूला, बेस निकालना होगा तो ये फार्मूला। तो यहाँ क्या पता है? परपेंडिकुलर बेस तो पता है आपको, p और b तो पता है, जिसको ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, h निकालेंगे। h का क्या फार्मूला है? h का क्या फार्मूला है? p² b और b²। ठीक है, h हाइपोटेनस बड़ी साइड है ना। अब p के स्थान पे क्या लिखें? 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो h बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25 के स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आ गया। अब क्या निकालना है आपको? tan थीटा को छोड़कर 5 और बचते हैं ना, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फार्मूला है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको पता है,
परपेंडिकुलर क्या पता है 3, और हाइपोटेनस क्या आया है 5, तो 3/5। अब cos थीटा निकालो। cos थीटा क्या फार्मूला है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है 4 और हाइपोटेनस क्या है 5। फिर क्या निकालोगे tan थीटा, तो tan थीटा तो दिए है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब साइन को उल्टा निकालो, कोसेक थीटा, तो क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा हाइपोटेनस है क्या, हाइपोटेनस 5 है, अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 3। अब इसके बाद सेक थीटा निकालोगे, तो सेक थीटा क्या फार्मूला है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक थीटा हाइपोटेनस है क्या, हाइपोटेनस है क्या 5, अब बेस क्या है 4। सेक थीटा आ गया, तो कास साइन कास कोसेक सेक है आ गया। अब काट थीटा की ज़रूरत है, तो काट थीटा क्या फार्मूला है, काट थीटा का क्या फार्मूला है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। काट थीटा बेस क्या है 4 और परपेंडिकुलर 5, ये काट थीटा है। परपेंडिकुलर 3 है, परपेंडिकुलर 3, तो ये आ गए 5 रेशियो। क्या आ गए 5 रेशियो। लिखो जल्दी से, लिख लें, कहाँ लिखे, अच्छा ठीक है। हाँ भाई, देखो प्रूफ बाय ज्योमेट्री मेथड। नंबर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर ए। नंबर बी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको ज्योमेट्री मेथड से प्रूव करेंगे। टाइम कितने हैं, है टाइम 40 हो जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको तीनों फार्मूलों प्रूव करेंगे, तीनों पूछे जाते हैं हमेशा। एक राइट ट्रायंगल बनाओ सबसे पहले, ये है ABC, ये थीटा आ गया। थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे ये क्या होगा, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहेंगे, ये हो गया बेस। क्या हो गया ये बेस। तो नंबर ए, टू प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC बाई PGT क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर, AB क्या है, तो AB देखो इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना है, सुन लो आप। साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपके पास फार्मूला क्या है, साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कास थीटा का फार्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो दोनों के अपॉन में क्या है, हाइपोटेनस। तो इसमें हाइपोटेनस कौन साइड है, AC। हाइपोटेनस क्या है, AC, ठीक है। ये AB क्या है, बेस, और ये BC क्या है, परपेंडिकुलर। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। बेस के अपान में हाइपोटेनस आ जाए और परपेंडिकुलर के अपान में हाइपोटेनस आ जाए, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये कास थीटा, ठीक है। तो हमें लाना भी यही है, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। इसका मतलब अपान में किसकी ज़रूरत है, AC के स्क्वायर की ज़रूरत है। AC ना है हाइपोटेनस, AC की ज़रूरत है। दूसरा तरीका ये है कि आपको 1 लाना है, तो कोई संख्या 25 दी गई है, 1 लाना हो तो 25 का भाग दे दो, तो 1 आ जाएगा कि नहीं। कोई संख्या 54 दी गई है, 1 लाना हो तो 54 का भाग दे दो, तो 1 आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या है, AC का स्क्वायर है,
तो इसको एक बनाने के लिए क्या करें, AC के स्क्वायर का भाग दे दें। तो AC के स्क्वायर का भाग देंगे तो कट जाएगा, तो एक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो AC के स्क्वायर का भाग यदि राइट साइड में देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी देना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या आएगा, AB का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर। ये AC का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर कट गया, तो ये AB का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर। तो AB क्या है, बेस है, और AC क्या है, हाइपोटेनस। तो बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस अपान हाइपोटेनस का फार्मूला कास थीटा, स्क्वायर लगा है तो कास स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस साइन थीटा, तो यहाँ लिख दोगे साइन थीटा, स्क्वायर लगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूफ भी करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में किसका भाग देंगे, AC के स्क्वायर का। ठीक है, AC के स्क्वायर का, यानी याद रखना कि हाइपोटेनस का। मान लो आप ABC यहाँ रख दिए, तो हाइपोटेनस AC है, पर A यहाँ धोखे से रख दिए ABC, तो BC ना हाइपोटेनस हो जाएगी। तो याद ना किए रहना कि AC के स्क्वायर से भाग देते हैं, याद ये रखना कि हाइपोटेनस से भाग देते हैं। अब हाइपोटेनस आपके डायग्राम में जो हो, हमारे डायग्राम में हाइपोटेनस AC है, यहाँ PQR लिख दोगे तो PR हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस जो होगा उससे भाग देना है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ये कास थीटा का बेस अपान हाइपोटेनस, दोनों में अपान में हाइपोटेनस है, और इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस AC है ना। तो क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, AC के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई AC का स्क्वायर, तो क्या होगा, AB का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर, ये से कट गया। ये दोनों में स्क्वायर लगाते एक साथ लिख लो, AB अपान AC का होल स्क्वायर, और ये BC अपान AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। AB क्या है, बेस, अब AC क्या है, हाइपोटेनस, तो बेस अपान हाइपोटेनस का स्क्वायर, BC क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेस अपान हाइपोटेनस का क्या फार्मूला है, बेस अपान हाइपोटेनस का क्या फार्मूला है, कास थीटा, अब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस का क्या फार्मूला है, साइन थीटा। तो यहाँ कास थीटा लिख देंगे, यहाँ साइन थीटा स्क्वायर लगाएंगे ही, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा कास थीटा का स्क्वायर, ये साइन थीटा का स्क्वायर बराबर 1। इसी को लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला प्रूव हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हमेशा देते रहते हैं, तो इसको भूल जाते हो आप लोग करना। 56 पिछले संडे के टेस्ट में आपका था, उसका 37। ठीक है, अब कल संडे का देना। कॉपी कल चेक किए थे, रख पता नहीं दे कहाँ रख दिए, तो मिल नहीं रही थी। ठीक है, कल टेस्ट का टाइम है 7 से 10, सुबह 7 से है, अब 10 तक जितना लग जाएगा आपका टाइम। ठीक है, आएगा क्या क्या, सबसे पहले तो इसके पहले जो बताए थे क्वेश्चन, वे वाला क्वेश्चन, तो ये तीनों फार्मूले ये पहले नंबर क्वेश्चन और दूसरे नंबर में रहेंगे। ठीक है, फिर जो आज क्वेश्चन सर्किल वाला बताए हैं वो तीसरा नंबर में। ठीक है, 3 ठे क्वेश्चन आज वाले रहेंगे, तो 3 ठे क्वेश्चन तो 30 नंबर का बन जाएगा कि नहीं। और अभी तो प्रूफ करवा दें, अभी बंद करके चले ना जाए। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर फर्स्ट चैप्टर से √2 √3 √5 वाले इरेशनल नंबर होते हैं, कोई दे देंगे हम 8 तो बन ही जाएगा वो। ठीक है, फिर उसमें से पॉलिनोमियल के जीरोज और रिलेशन बिटवीन, या कि जीरोज दिए रहेंगे तो पॉलिनोमियल बनाना। ठीक है, फिर क्या है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आएगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हो, फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड, एपी जीपी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 8 क्वेश्चन रहेगा, और फिर क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ी हो आप कुछ, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला वाले उससे। और फिर क्या है ट्रिग्नोमेट्री में होगा, उसमें देंगे थेल्स प्रमेय और उसका अपोजिट पढ़े रहना, थेल्स प्रमेय और उसका अपोजिट, पाइथागोरस प्रमेय उसका अपोजिट, ठीक है, ये हमेशा आती रहती हैं। और क्या बचता है फिर सर्किल, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती हैं पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी का स्क्वायर, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। बताया ना भाई एक दिन कि नहीं बताए थे, यादें नहीं है। पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी का स्क्वायर, पी ए बी सेकेंड हो, पी टी टेंजेंट हो, ये और ये और क्या पढ़े हो 8 चैप्टर के तो ये क्वेश्चन बता ही रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब अभी हम क्या किए सुनो, इसमें पहले फार्मूले को प्रूव करने के लिए हाइपोटेनस से डिवाइड किए, ठीक है। अब tan थीटा चाहिए आपको, तो tan ये वाला फार्मूला प्रूव करने के लिए आपको tan थीटा सेक थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए। तो आपको वो भी फार्मूला बताए थे, tan थीटा का फार्मूला पीछे लिखवाए हैं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सेक थीटा का फार्मूला लिखवाए थे हाइपोटेनस अपॉन बेस। देखो tan थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और सेक थीटा का है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो बटे में दोनों में क्या है, अपॉन में बेस ना दोनों में है। तो बेस इसमें कौन है, ए बी सी में, ये तो परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, तो बेस ए बी है। तो हम क्या करेंगे ए बी के स्क्वायर से भाग देंगे। यहाँ पे किसे डिवाइड किए थे, ए सी के स्क्वायर से। अब इसको किसे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को ए बी के स्क्वायर से, तो ये वाला फार्मूला प्रूव हो जाएगा। पहले 3 साइड हैं ए बी, बी सी और ए सी से डिवाइड किए तो पहला फार्मूला प्रूव हुआ, ठीक है। ए बी से डिवाइड करेंगे तो ये फार्मूला प्रूव होगा, फिर बी सी से डिवाइड करेंगे तो ये वाला फार्मूला प्रूव होगा, ठीक है। बारी बारी से एक बार हाइपोटेनस से डिवाइड किए, इसको ये बेस से डिवाइड करेंगे और इसके बाद परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या करें, अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई ए बी का स्क्वायर। तो बी नंबर प्रूव करना है ना, 2 प्रूव। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फॉर इट इसके लिए डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई किससे डिवाइड करेंगे, ए बी का स्क्वायर वी गेट। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी का स्क्वायर है ही, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, फिर क्या बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। अब देखो इसको आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख लिए हो क्या, इसको मिटा देते हैं इधर का, इसको भी मिटा सकते हैं कि नहीं, हाँ। तो डिवाइड करने के बाद ये आ गया। तो यहाँ पे देखो दोनों में स्क्वायर लगा है कि नहीं, इकट्ठा स्क्वायर लिखे देते हैं, ए बी अपॉन, ये कट गया ना, सेम है तो एक, ये क्या होगा बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, और ये क्या होगा ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो 1 प्लस बी सी क्या है परपेंडिकुलर, ए बी क्या है बेस का स्क्वायर, ए सी क्या है हाइपोटेनस, ए बी क्या है बेस का स्क्वायर। तो 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का स्क्वायर, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या है सेक थीटा का स्क्वायर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब हम 1 + cot स्क्वायर थीटा को प्रूव करना चाहते हैं। तब डी ना देखो, सी नंबर टू प्रूव 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ए सी से डिवाइड किए पहले वाले के लिए, दूसरे में ए बी से डिवाइड किया, आप किससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फॉर इट डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई बी सी का स्क्वायर वी गेट। तो यहाँ पे क्या था, ए बी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर। अब इसमें बी सी का स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बचा, ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर, ये +1, ये क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर। ट्रायंगल ये बना था ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये ए बी सी है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी यहाँ बेस है ना, ए बी क्या है, ये बेस। अब बी सी क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर +1, ए सी क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अब बी सी क्या है, बेस, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। ऐसे तो फार्मूला आप जानते ना हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, काट थीटा का स्क्वायर +1। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक थीटा का स्क्वायर। इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला प्रूव हुआ। ठीक है ना, ये तीनों फार्मूले बन जाएंगे। पहला है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 + tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब मंडे से क्या किया करेंगे, 30 मिनट आगे का 30 मिनट पीछे का, क्योंकि परीक्षा होने वाली है, सब भूलते भी जा रहे हो। ठीक है, 30 मिनट आगे का 30 मिनट पीछे का। ठीक है, ताकि आपका सब रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, जाओ। कल आना 7 बजे सब कोई।